महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। उनकी भीषण प्रतिज्ञा, उनका इच्छा मृत्यु का वरदान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक देवता को धरती पर मनुष्य बनकर इतने कष्ट क्यों झेलने पड़े? क्यों माता गंगा ने अपने ही 7 बेटों को जन्म देते ही नदी में बहा दिया था? आज हम बात करेंगे उन 8 वसुओं की जिनके एक अपराध ने भीष्म पितामह का इतिहास लिख दिया। एक ऐसी अनसुनी कथा जो आपको महाभारत को एक नए नजरिए से दिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। ये कथा उस समय की है जब धरती पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। एक बार 8 वसु, जो प्रकृति के तत्वों के देवता माने जाते हैं, अपनी पत्नियों के साथ वहां भ्रमण करने आए। इन 8 में से एक वसु, जिसका नाम प्रभास था, उनकी पत्नी की दृष्टि महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं थी, वह दिव्य शक्तियों से संपन्न थी और उसका दूध पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाता था। प्रभास की पत्नी ने हट कर लिया कि उन्हें वे गायें चाहिए। प्रभास जानते थे कि यह धर्म है, फिर भी अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने बाकी 7 भाइयों की मदद से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ वापस आए और अपनी गाय को गायब पाया तो उन्होंने अपने तपोबल से सब जान लिया। क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने उन 8 वसुओं को श्राप दिया, तुमने देवताओं होकर भी लालच में आकर मनुष्यों जैसा तुच्छ कार्य किया है, इसलिए तुम 8 को मृत्यु लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। जब वसुओं ने महर्षि से क्षमा मांगी तो ऋषि का हृदय थोड़ा कोमल हुआ। उन्होंने कहा, बाकी 7 वसु तो जन्म लेते ही तुरंत मुक्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभास, जिसने इस स्टोरी में मुख्य भूमिका निभाई है, उसे एक लंबा और पीड़ादायक जीवन धरती पर बिताना होगा। वह बुद्धिमान होगा, शक्तिशाली होगा, शस्त्र विद्या में निपुण होगा, लेकिन पूरी उम्र उसे अकेलापन और अपनों का विछोड़ा सहना पड़ेगा। इसी श्राप को पूरा करने के लिए देवी गंगा ने धरती पर अवतार लिया। जब राजा शांतनु से उनका विवाह हुआ तो गंगा ने शर्त रखी कि वे जो भी करेंगी राजा कभी प्रश्न नहीं पूछेंगे। एक एक करके 7 वसुओं ने जन्म लिया और गंगा ने उन्हें तुरंत नदी में विसर्जित कर दिया। ये कोई क्रूरता नहीं, बल्कि उन 7 भाइयों को श्राप से मुक्ति दिलाना था। लेकिन जब 8वें बालक की बारी आई तो राजा शांतनु का धैर्य टूट गया और उन्होंने गंगा को रोक लिया। वही 8वां बालक प्रभास था, जिसे अब धरती पर अपना श्राप भोगना था। आगे चलकर इसी बालक का नाम देवव्रत पड़ा, जिन्हें आज सारा संसार भीष्म के नाम से जानता है। तो दोस्तों, भीष्म की प्रतिज्ञा और उनका जीवन कुंवारा रहना सिर्फ उनकी इच्छा नहीं, बल्कि उस प्राचीन श्राप का परिणाम था। क्या आपको लगता है कि महर्षि वशिष्ठ का प्रभास को दिया गया ये दंड सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी पुरानी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।